नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर बिहार के सीमांचल में भी गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर इस हमले की घोर निंदा की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि यह हमला न सिर्फ कायराना हरकत है बल्कि धर्म और जाति पूछकर की गई हत्या समाज को बांटने की साजिश है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग किया है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और आतंकियों के साथ साथ उनके संरक्षकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन में गौरव कुमार सिंह, विक्रम बालाजी, अभिषेक चौहान, शिवम कुमार, संतोष सुमन, प्रेम प्रकाश सिंह, श्रवण सिंह, पुनीत शाह, संजय चौहान, करण गुप्ता, सोनू कुमार और देव नारायण गुप्ता समेत सैकड़ों ग्रामीण शामिल रहे। युवाओं का कहना है कि जब तक देश आतंक के खिलाफ एकजुट नहीं होगा और निर्णायक कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक निर्दोषों का खून बहता रहेगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन संदेश साफ था, अब चुप नहीं बैठेंगे। कुर्साकांटा से आकाश राज की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी जो हमला किया है, लगभग 29 जो है निर्दोष टूरिस्टी को गोली मार दी गई है, इससे आप लोग विरोध मार्च कर रहे हैं। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो पहलगाम में सभी की हत्या की गई है और वो भी धर्म पूछ के हत्या की गई है, ये तो सबसे बड़ा निंदनीय है, कायरतापूर्ण है। और ये जो चोर का जो काम होता है, पाकिस्तान जो चोर उचक्के को भेज के जो काम करवाता है, इसके लिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर में घुस के उसको वो सबक सिखाएं वो जिंदगी भर याद रखेगा। आज एक इजराइल का एक सिंपल सा उदाहरण है। एक इजराइल देश बहुत छोटा सा देश है जो नक्शे में भी बहुत छोटा सा दिखता है, और वो अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरे यहूदी मिलकर पूरा चारों तरफ से जो इस्लामिक कंट्री है उसको वो सबक सिखाया है, उसने याद किया है। आज गाजा पर इतना बम बरसाया है कि गाजा नेस्त नाबूद हो गया है। बस उसी तरह पाकिस्तान पे इतना बम बरसाया जाए कि उसका नेस्त नाबूद कर दिया जाए। हमारा भी खून खौल रहा है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। इस देश का जो भी नागरिक होगा उसके अंदर अगर थोड़े से भी अगर अपने अंदर वो भारतीयता होगा, अपने सभ्यता संस्कृति की पहचान होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो इस देश के नागरिक है, इस देश के वासी हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक स्वर में, एक सुर में एकता का मिसाल बनकर हम लोग अपने सरकार के साथ हों और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दें कि फिर दोबारा वो आतंकी संगठन को भारत में भेजने की हिमायत नहीं कर सके। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकी संगठन मुर्दाबाद, आतंकी संगठन मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। किस तरह की नारेबाजी है, आप लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी संगठन ने जो आतंकी संगठन था वो हमारे देश में कायराना बर्बरतापूर्वक हमला किया है कुलगाम में, और हम लोग इसी का विरोध में हम लोग प्रदर्शन मार्च कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि निर्दोष और बेजुबान और जिस तरीका से निहत्थे पर जो हमारे देश में आए हुए थे घूमने के लिए कश्मीर में टूरिस्ट लोग, उन पर जो गोलीबारी की है आतंकी ने, पाकिस्तान ने जो गोलीबारी करवाया है, इस पर हम लोग को न्याय चाहिए। और जिस तरह से उसने गोली बर्बरतापूर्वक मारी है धर्म के नाम पर, ये चीज शर्मनाक और निंदनीय है। धर्म के नाम पर मारना कितना शर्म की बात है, ये आप जान सकते हैं। विरोध मार्च कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब से यही मांग है कि भले ही 6 महीना हम लोगों को राशन ना दे, बल्कि जो ये पीठ पीछे जो वार हो रही है लगातार, ये गद्दार जो बैठे हुए हैं उनको चुन चुन करके मारे। हमारे जितने भी सीमा में तैनात बीएसएफ हैं, उनकी जो भी सहयोगी चीजें हैं जैसे वेपन है या फिर दूरदर्शी देखने वाले वैसा यंत्र है। अभी तो स्मार्ट सिटी हो गया है, लोग बोल रहे कि स्मार्टनेस। क्या है स्मार्टनेस? जब आपके घर में घुस करके निहत्तों पे वार किया जा रहा है, कहाँ गया आपका स्मार्टनेस?
आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये मंजूरी नहीं दी होती, आज अभी भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता, तो आज हमारे ये 29 के 29 लोग मारे नहीं जाते। और मैं बता देता हूँ, घर का भेदी लंका डाहे। जब जब ऐसे व्यक्ति अगर हमारे समाज में गद्दार बन के बैठे रहेंगे, तब तक हमको मुँह के खानी पड़ेगी। हमारे माननीय मोदी जी, आप इस बात को गौर से समझिए कि गद्दार हमारे घर में बैठे हुए हैं। हमारे घर के भेदी ही लंका ढाने का काम सदैव करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। गद्दार को पहचानिए और उसके सीने में 56 का 56 गोली मारिए। अगर नहीं होता है, मैं गौरव कुमार सिंह समाज सेवी, हमारे देश में ऐसे ऐसे हमारे शरीर में बम बांधिए, मैं अकेला पाकिस्तान जाऊं और धज्जी उड़ा करके आऊं। 40 बरसों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स है अररिया का सबसे प्रतिष्ठित पहला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क शोरूम। 100% HUID स्टॉक के साथ सोने, चांदी और हीरे की सबसे बेहतरीन रेंज, सबसे कम और सबसे बेहतरीन प्राइस पर अब अपने शहर में तो और कहीं क्यों जाना। अररिया वासियों के प्यार और आशीर्वाद से आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स अररिया की शान और बदलते शहर की पहचान बन चुका है। आसान किस्तों में पैसे जमा कर जबरदस्त फायदे के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जुड़े महालक्ष्मी धन वृद्धि स्कीम से, जिसमें 11 किस्त आप देते हैं और 1 किस्त महालक्ष्मी की ओर से मिलता है। आपका भरोसा और हमारी शुद्धता का वादा बनता है महालक्ष्मी, सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शोरूम। एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है ADB चौक, पहली मंजिल पर SBI के बगल में, अररिया, बिहार। या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें